हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। तो लाइव देख रहे थे कल अर्थ मॉम की, जिसमें जेठू भैया भी आए थे, यानी कि सरिता जेठू दरक जो जेठू भैया वो आए थे। उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई भाई। उन्होंने अपने चैनल पे पोल भी डाला था कि अगर आप लोग कहें तो दीदी को, जगत दीदी को वो अपने चैनल पे लाएं, वहाँ पे वो अपना पक्ष रखे। और बहुत चीज़ें उन्होंने बोली थी, पोल डाला था। उसमें 80% लोगों ने कहा था कि 60% 70% लोगों ने कहा था कि हाँ ऐसा है, बहुत लोगों ने कहा था नहीं। काफ़ी ट्रोल लोगों ने किया कि ये तो पक्ष रखने की बात कर रहे हैं, ये तो सपोर्ट कर रहे हैं, दीदी को सपोर्ट कर रहे हैं। दीदी की पहले दीदी के लिए वीडियोस बनाई, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। अब वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, शायद धमकी मिली होगी दीदी की तरफ से। तो उन्होंने कल काफ़ी लाइव में कहते हो, काफ़ी कुछ लोगों ने बोला है, कुछ अच्छा बोला है, कुछ गलत भी बोला है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि भाई हमें लगता है कि सच आना चाहिए। वो अपने चैनल पर नहीं ला रही है, दूसरे के लाइव पे जाती है। जब वो लोग कहते हैं कि सॉरी बोलो तो वो मुकर जाती है, और नहीं आती है वो किस तरह का एटीट्यूड दिखाती है। तो कम से कम उसको ये तो पता है कि जेठू जी या सरिता जी A to Z सब कुछ जानते हैं। उनके सामने कम से कम वो झूठ बोल के निकल नहीं पाएगी। सच को स्वीकारेगी तब वो मूव ऑन करेगी, क्योंकि इसी जनता ने उसको सराखों पे बैठाया था, देवी बनाया था, बिना जाने समझे उसको देवी बनाया था। उसको इतना चढ़ा दिया था कि वो खुले आम गलत कर रही थी, और लोगों का मुंह ऐसे दब रहा था, बंद हो रहा था। जो मुंह खोलने की कोशिश करता था उसको वो धमका लेती थी, वो कर लेती थी। जेठू जी ने काफ़ी अच्छी कम्युनिटी डाली थी कि तुम मनीषा से माफ़ी मांगो, उन 14 रिएक्शन वालों से भी माफ़ी मांगो जिनके तुमने चैनल पे खतरा किया है। अगर उनके चैनल वापस करा सकती हो तो वापस कराओ, जिनके चले गए हैं उनसे भी तुम माफ़ी मांगो। लेकिन दीदी तो ठहरी दीदी। हाँ, तो जगत, जो हम कहें जगत दीदी, जगत बीवी, जगत, अब तो कल से लाइव के बाद से जगत झंड भी नाम पड़ गया है। तो ये जो जगत झंड है, इनका तो एटीट्यूड ऐसा है कि वो दिमाग से, सर के ऊपर से निकल जा रहा है। इनको ना तो एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, ना तो इनको सॉरी बोलने की ज़रूरत है। वो एक एटीट्यूड में आके जो सॉरी बोल के गई थी अपने चैनल पे, वो किसी को एक्सेप्टेबल था ही नहीं, क्योंकि वो आपने कोई भी पोलाइट होके सॉरी नहीं बोला था। आपको सॉरी जनता से, आपको सॉरी मनीषा से, आपको सॉरी जो है वो सबसे बोलना अपना कि हाँ मैंने ये गलती की है। लेकिन अगला तो ये कह देगा मैंने तो कोई अपराध नहीं किया था, मैंने तो कोई गलत काम किया नहीं था। जो नहीं किया वो भी लोग हमारे नाम के कह रहे हैं। भाई जिससे किया है, जिसके साथ मिलके किया है, वो खुद एक्सपोज कर रहा है। उसने खुद चैट्स दिखाए हैं, उसने खुद सारी चीज़ें बताई हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा। हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से भी कहीं ज़्यादा ऊपर थे, यहाँ मिलते थे, वहाँ मिलते थे। नीतू का भी एक्सपोज किया कि कैसे नीतू मिलवाती थी। आज नीतू को मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंका गया है। चलिए, ये तो उसके कर्म है, उसके साथ ऐसा होना चाहिए था। जिस हिसाब से उसने मनीषा के लिए कहा था ना कि अरे वीडियो डिलीट कर दो, क्यों पंगे ले रहे हो, मनीषा के साथ रील मत डालो। फिर जब ये लोग जाते थे, मिलते थे, तो कैसे मनीषा को साड़ी दिखाने और इस काम के उस काम के बहाने अलग ले जाती थी कि जिससे ये लोग टाइम स्पेंड कर सकते, पर क्वालिटी टाइम। तो ये सब चीज़ें कहते हैं ना, हाय बद्दुआएं और आंसू बेकार नहीं जाते हैं। तो ये मनीषा के आंसू बेकार नहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन लोगों के दिल में चोट नहीं लगी होगी कि अरे मेरी तो पोल खुल गई, मेरी तो। ये एक्सपोज होना ज़रूरी था, और उसी तरह से इसको खुद को भी, इसका खुद का भी सच सामने आना ज़रूरी है, जो कि अपने चैनल पे नहीं ला रही है। ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो आके कुछ ना कुछ ऐसे ही बता के जाएगी कहानी। तो वही से जेठू जी ने कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं हुआ, क्योंकि कई लोग लाइव में वो माफ़ी क्यों मांगे, रोने। एक तो कर्नाटक के आके लाइव में, दूसरों की लाइव में आती है और रोने का नाटक भी कर लेती है। क्यों मांगे माफ़ी, क्यों नहीं मांगे। इन्हीं जनता की बदौलत इतना 15-20 लाख रुपया कमा ली एंगेजमेंट की वीडियोस डाल के, और 2-4-5 लाख रुपया महीना कमा ली जनता की वजह से ना। तो जनता से ही माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि गलत जनता के साथ किया है। जिसने तुमको देवी बना के रखा, तुमने उन्हीं के साथ इतनी बड़ी दगाबाजी की। तो ये सब चीज़ें पसंद नहीं है सबको। तो हमारा ख्याल तो यही था कि भैया ये सच आना चाहिए। जेठू जी अगर ला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कुछ तो निकलेगा। एटलीस्ट 100% नहीं, 30%, 40% तो इनसे निकलेगा, क्योंकि वहाँ पे ये झूठ बोल के मुकर नहीं सकती। अपनी वीडियोस पे, अपनी लाइव पे तो ये कहानी बना के झूठ बोल के निकल लेगी। वो सब जानते हैं, इसलिए वहाँ ये झूठ बोल के नहीं निकल सकती। आप लोग की क्या राय है इस बारे में? अगर हम सही कह रहे हो तो बताइए। लोगों ने जेठू जी को इतना गलत कहा कि तमाम के उसमें वो बेचारे इमोशनल हो गए, और हमको भी बुरा लगा, सबको, सारे देखते चैनल वाले उस समय वहाँ थे, सबको बुरा लगा, अर्थमाम ज्योति को भी बुरा लगा।
कि जो जेठू जी इतने इमोशनल हो गए। भाई किसी इन सब के पीछे वो इमोशनल ना हो, अभी उनकी छोटी बच्ची है तो अभी काफ़ी चीज़ें उनको है, जिम्मेदारियाँ। आप लोग की क्या राय है हमें कमेंट करके बताइएगा, उनको लाना चाहिए या नहीं। और हम तो यही कहते हैं कि बिल्कुल आना चाहिए, और इनके चैनल पे आए तो ज़्यादा सही रहेगा। एटलीस्ट वो कम से कम 100% नहीं तो 30% तो सच बोल पाएगी, वरना अपने चैनल पे वो आप लोग को न कहानी सुना के बरगला दे तो मेरा नाम बदलिएगा। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।